नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के दिए निर्देश। देश भर में अब तक 14 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है कोविड से बचाव का टीका। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1 मई से टीका लगाने के लिए आज से पंजीकरण हुआ शुरू। और चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साउथ कैंपस में एक और प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं। कल उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन, दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है। बैठक में बताया गया कि पिछले 8 महीने में देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन 5,700 टन से बढ़कर 8,922 टन किया गया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जल्दी शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री को रेलवे और वायुसेना द्वारा ऑक्सीजन टैंकरों की ढुलाई, इलाज के लिए बिस्तरों तथा आईसीयू की संख्या बढ़ाने और कोरोना संक्रमण तोड़ने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण को नियंत्रित करने संबंधी कार्यनीतियों का राज्यों में समुचित अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में प्रधानमंत्री को ये जानकारी भी दी गई कि कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, सूचना और प्रसारण सचिव, औषधि निर्माण विभाग के सचिव, नीति आयोग के सदस्य, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा जैव प्रौद्योगिकी सचिव भी उपस्थित थे। विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान देश में सुचारू रूप से प्रगति पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 25,56,000 लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 14 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अगले महीने की 1 तारीख से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण आज शाम 4 बजे शुरू हुआ। पंजीकरण कोविड पोर्टल, कोविन आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर किया जाता है। कोविड से मरने वालों की संख्या आज सर्वाधिक रही। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,60,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 29,78,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 82.33% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए तथा अब तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोगी देश में स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 3,293 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम सफलता से चल रहा है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों और निजी केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। सेक्टर 44 के चैतन्य हॉस्पिटल ने 5,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया। चंडीगढ़ हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप कंग ने इस हॉस्पिटल के स्टाफ और कर्मचारियों को इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र भेंट किए। अमनदीप डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान 1 मई से शुरू होने वाले 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। 18 साल से ऊपर देखिए, अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। अभी कहना कि शॉर्टेज है, इट इज़ टू प्रीमेच्योर, बिकॉज अभी हम ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं एंड ये हमारे ऑर्डर्स फ्रूटफुल होते हैं, कितनी क्वांटिटी में हमें मिलता है, तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में पता लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम बता देंगे अगले 2-3 दिनों में, बिकॉज वो काफ़ी स्टेट्स ने अप्लाई कर दिया है, तो दे आर ऑल्सो प्लानिंग। उसमें अब डिमांड सारी स्टेट्स की चली गई हैं सीरम इंस्टीट्यूट को, तो वो प्लान करके एलोकेशंस करेंगे। जब एलोकेशंस आएंगी तब पता लगेगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद ही 18 साल से 45 साल के बीच के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं।
चंडीगढ़ में वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। की डिस्पेंसरी में इनके पास डोज लगवाने के लिए आया हूँ और मैं चाहूँगा कि सभी लोग लगवाएं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी तरह का, और सबसे जरूरी अपनी सेफ्टी को लेकर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कोविड-19 के 2389 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रीजनल आउटरीच ब्यूरो और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से कोविड वैक्सीनेशन और एप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन और कोरोना से बचाव को लेकर चर्चा की गई। वेबिनार को संबोधित करते हुए एडीजी देवप्रीत सिंह ने बताया कि जिस तरह से कोरोना महामारी के समय कुछ गलत अफवाह फैल रही है, उन्हें हमें खत्म करने की जरूरत है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस हेतु लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। India launched the world's largest vaccination drive on the 16th of January 2021, and the liberalized and accelerated phase 3 strategy of COVID-19 vaccination will be implemented from the 1st of May 2021. And registration for the newly eligible category for COVID-19 opens today at 4 p.m. And this is available on the cowin.gov.in and Arogya Setu apps. The national vaccine strategy aims at liberalized vaccine pricing and scaling up of vaccine coverage. वेबिनार के दौरान अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने विचारों के साथ युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। The vaccine is being made available to all people above 18 years and above. This is a very major decision. This is a very challenging decision also, given the size of the population and the number of people required to be vaccinated. It's really like a war. हमने तैयारियां भी की हैं और अगर थोड़ी कतार बनती है, थोड़ा लंबा समय लगता है, तो हमें वहां धैर्य दिखाने की जरूरत है। हम धैर्य से काम लेंगे तो धीरे धीरे हमें वैक्सीन मिल जाएगी। वेबिनार के दौरान अलग अलग स्कूल और कॉलेज से विद्यार्थी जुड़े और उन्होंने अपने सवाल भी विशेषज्ञों से पूछे। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साउथ कैंपस में लगे PSA 1 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज की निदेशक प्रिंसिपल प्रोफेसर जसबिंदर कौर ने किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ को ये सुविधा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के समय ये सुविधा रोगियों के लिए वरदान है। की सहायता से यहाँ बनाया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 लाख के बीच में इसकी कॉस्ट पड़ी है और इससे हम हवा से ऑक्सीजन बनाने पाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, को ये 48 साउथ कैंपस जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें जो लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ हो रही है अब वो ऑलमोस्ट 40 to 50% रह जाएगी। ये हमारी इतनी हेल्प करेगा। तो इसमें 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन बनेगी। इससे हमारे को बहुत फ़ायदा होगा। ऑक्सीजन प्लांट के लगने से संक्रमण के समय इसकी मांग पूरी होगी। PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हवा से ऑक्सीजन लेगा और मरीजों को पाइपलाइन प्रणाली से उपलब्ध करवाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 100 LPM ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। इसके लगने से ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी नहीं होगी। इस ऑक्सीजन की मांग की 40 से 50% आपूर्ति संभव होगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अनाज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आमद जोरों पर है। इस वर्ष गेहूं बेचने पर उसकी कीमत किसानों के खातों में सीधे तौर पर डाली जा रही है, जबकि पहले किसानों को आढ़तियों के जरिए राशि मिलती थी। किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है और किसान इस नई प्रणाली से खुश हैं। करहाली मंडी के किसान दलवीर सिंह ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए इस नई प्रणाली की सराहना की। जो पेमेंट थी हमको 72 घंटे के बीच में मिला और अच्छा भुगतान और FCA की खरीद थी सेंटर में, बड़ा फास्ट काम चला, कोई बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आई, सारा कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छी तरह काम चला, फास्ट चला काम। FCA की खरीद सबसे अच्छी और बेहतर थी। हरियाणा में 396 खरीद केंद्रों पर अब तक लगभग 80 लाख टन गेहूं की आमद हुई है, जिसमें से 75,67,000 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।
किसानों को अब तक गेहूं की खरीद के लिए 7,562 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। पंजाब में भी गेहूं की खरीद जोरों पर है। यहां अब तक लगभग 96 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदी जा चुकी है। कल खरीद के 18वें दिन 5.5 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवा उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CH देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।